हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 18वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 39 पर विचार करेंगे। यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनम आत्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामसम उदाहृतम। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि तमोगुणी सुख कैसा होता है। अग्रे अनुबंधे च, प्रारंभ में और अंत में भी क्या है, जो जीव आत्मा को मोहित करता है। निद्रा आलस्य प्रमाद उत्थम, और ये सुख जो है ये किससे मिलता है, निद्रा से या आलस्य से या प्रमाद से। तो ये तमोगुणी सुख कहलाता है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। जो व्यक्ति आलस्य तथा निद्रा में ही सुखी रहता है वो निश्चय ही तमोगुणी है। जिस व्यक्ति को इसका कोई अनुमान नहीं है कि किस प्रकार कर्म किया जाए और किस प्रकार नहीं, वो भी तमोगुणी है। तमोगुणी व्यक्ति के लिए सारी वस्तुएं भ्रम यानी मोह हैं। उसे ना तो प्रारंभ में सुख मिलता है न अंत में। रजोगुणी व्यक्ति के लिए प्रारंभ में कुछ क्षणिक सुख और अंत में दुख हो सकता है, लेकिन जो तमोगुणी है उसे प्रारंभ में तथा अंत में दुख ही दुख मिलता है। यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में कैसी व्याख्या हुई है। श्लोक संख्या 37 तथा 38 में श्री कृष्ण ने सत्वगुणी तथा रजोगुणी सुखों का वर्णन किया था। उस समय अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि श्री कृष्ण ने सत्वगुणी तथा रजोगुणी सुखों का तो वर्णन किया है, परंतु तमोगुणी सुख कैसा होता है। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के मन की जिज्ञासा को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में बताया है कि तमोगुणी सुख प्रारंभ तथा परिणाम दोनों में ही जीव को मोहित करता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण की 4 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं, जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। तो पहली अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, तमोगुणी सुख प्रारंभ में तथा परिणाम में भी जीव को मोहित करता है। इस श्लोक की पहली पंक्ति के शब्द हैं यत अग्रे च अनुबंधे च सुखम मोहनम आत्मनः, अर्थात जो सुख प्रारंभ में तथा अंत में भी जीव को मोहित करता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तमोगुणी सुख जीव के विवेक को इस प्रकार ढक देता है कि वो क्रिया के प्रारंभ को तथा परिणाम को भी समझ नहीं पाता है। जीव यह सोच ही नहीं पाता है कि सुख का परिणाम उसके लिए क्या होगा, इससे क्या लाभ होगा, इससे क्या हानि होगी, क्या हित होगा, क्या अहित होगा। इसका अर्थ है कि तामसी सुख जीव की बुद्धि को ढक देता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तमोगुणी सुख व्यक्ति की बुद्धि को मोहित कर देता है। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के अंतर्गत सर्ग संख्या 67 में वर्णन आता है कि जिस समय कुंभकर्ण श्री राम की सेना के साथ युद्ध कर रहा था, उस समय वह वानर सेना को अपना भोजन बनाने लगा। ऐसी स्थिति में उसे भोजन में इतनी अधिक रुचि हुई कि वह रक्त और मांस के लिए लालायित हो गया तथा उसने वानरों के साथ साथ अपनी सेना के राक्षसों तथा पिशाचों को भी खाना प्रारंभ कर दिया। वो बड़ी उतावली के साथ एक हाथ से क्रोधपूर्वक 1, 2, 3 तथा बहुत बहुत राक्षसों और वानरों को समेटकर अपने मुख में झोंक लेता था। उस समय वह निशाचर पर्वत शिखरों की मार खाता हुआ भी उन सभी वानरों तथा राक्षसों का भक्षण कर रहा था। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तमोगुणी सुख प्रारंभ में तथा परिणाम में भी बुद्धि को मोहित करता है।
तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तमोगुणी सुख प्रारंभ में तथा अंत में भी मोहित करने वाला है। भागवत के 9वें स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 9 में वर्णन आता है कि जिस समय राजा सौदास वशिष्ठ मुनि के शाप से राक्षस बन गए, उस समय राक्षसी भाव से मोहित होने के कारण वन में एक ब्राह्मण को अपनी पत्नी के साथ संभोग करते हुए देखकर उन्होंने पकड़ लिया तथा भूख शांत करने के लिए उस ब्राह्मण को खाना चाहा। उस समय बेचारी ब्राह्मण की पत्नी ने राजा से कहा, हे वीर, तुम महाराज इक्ष्वाकु के वंशज हो, तुम्हें इस प्रकार अधर्म नहीं करना चाहिए। मुझे पुत्र प्राप्त करने की इच्छा है, अतएव मेरे पति को छोड़ दो। ये ब्राह्मण विद्वान है, अत्यंत योग्य है, तपस्या में रत है तथा श्री कृष्ण की पूजा करने के लिए अत्यंत उत्सुक है। हे प्रभु, तुम धर्म को जानने वाले हो, तुम राजर्षि हो, तुम इस ब्राह्मण की रक्षा करने वाले हो, तुम किस तरह इस ब्राह्मण का वध कर सकते हो। इतनी अनुनय विनय करने के बावजूद राजा सौदास ने उस ब्राह्मण को खा लिया। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तमोगुणी सुख बुद्धि को प्रारंभ में तथा अंत में भी मोहित कर देता है। अब दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, जो सुख निद्रा से उत्पन्न होता है वह तमोगुणी होता है। इस श्लोक में दूसरी शिक्षा के अनुसार शब्द हैं, यत् सुखम निद्रा उत्थम तत् तामसम उदाहृतम, अर्थात जो सुख निद्रा से उत्पन्न होता है वो तामसी होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो सुख निद्रा से प्राप्त होता है वो तमोगुणी होता है। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में 67वें अध्याय और श्लोक संख्या 16 और 17 में रावण ने कहा कि कुंभकर्ण निद्रा से उत्पन्न होने वाले सुख से इतना अधिक मोहित रहता है कि उसे इस बात की कोई भी चिंता नहीं है कि मैं श्री राम के द्वारा बहुत बड़े संकट में पड़ गया हूँ। कुंभकर्ण बड़ी निश्चिंतता के साथ अचेत होकर सुखपूर्वक सो रहा है। रावण की इस बात से पता चलता है कि निद्रा से उत्पन्न सुख व्यक्ति की बुद्धि को इतना अधिक मोहित कर देता है कि वो ना तो प्रारंभ में ही विचार करता है कि सुख से क्या हानि होगी और न ही परिणाम में विचार करता है कि सुख से उसे क्या हानि हुई है। निद्रा से उत्पन्न सुख व्यक्ति की बुद्धि को इस प्रकार मोहित कर देता है कि वह इस सुख में अपने आप को पूर्ण सुरक्षित समझता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो सुख निद्रा से प्राप्त होता है वो तमोगुणी होता है तथा ये सुख बुद्धि को ढक देता है। अब तीसरी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, जो सुख आलस्य से उत्पन्न होता है वो तमोगुणी होता है। तत्सुखम आलस्य उत्थितम तत्तामसम उदाहृतम, अर्थात जो सुख आलस्य से उत्पन्न होता है वो सुख तमोगुणी होता है। ये बात समझने की है कि तमोगुणी व्यक्ति आलस्य में अपना समय बर्बाद कर देता है। आवश्यक कार्य सामने आने पर वो कह देता है कि बाद में करेंगे, अभी तो मैं आराम कर रहा हूँ। इस प्रकार आलस्य अवस्था में उसे सुख का कोई अनुभव नहीं होता है, परंतु निकम्मा रहने के कारण उसकी इंद्रियों में शिथिलता आ जाती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो सुख आलस्य से उत्पन्न होता है वो तमोगुणी होता है। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के अंतर्गत सर्ग संख्या 53 में वर्णन आता है कि पूर्व काल में राजा नृग अत्यंत दानी थे। उन्होंने पुष्कर तीर्थ में जाकर 1 करोड़ गायें ब्राह्मणों को दान दी। उस समय एक दरिद्र ब्राह्मण की गाय भी राजा की गायों में मिल गई तथा राजा ने इस गाय को भी किसी ब्राह्मण को दान में दे दी। वो बेचारा ब्राह्मण
भूख से पीड़ित होकर उस खोई हुई गाय को बहुत वर्षों तक सारे राज्यों में जहां तहां ढूंढता फिरा, परंतु वो गाय उसे दिखाई नहीं दी। अंत में एक दिन कनखल पहुंचकर उसने अपनी गाय एक ब्राह्मण के घर में देखी। उस समय उन दोनों ब्राह्मणों में विवाद उत्पन्न हो गया। वे दोनों परस्पर लड़ते झगड़ते हुए उन दानी राजा निक के पास गए। वहां राजभवन के दरवाजे पर वे दोनों कई दिनों तक टिके रहे, परंतु उन्हें राजा का न्याय नहीं प्राप्त हुआ। इस आलस्य के परिणाम स्वरूप राजा निक को गिरगिट बनना पड़ा तथा हजारों वर्षों तक एक गड्ढे में रहना पड़ा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो सुख आलस्य से उत्पन्न होता है वो तमोगुणी होता है। अब चौथी शिक्षा है। तो चौथी शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, जो सुख प्रमाद से उत्पन्न होता है वो तमोगुणी होता है। इस श्लोक में चौथी शिक्षा के अनुसार शब्द हैं, यत् सुखम प्रमाद उत्तम तत्तामसम उदाहृतम, अर्थात जो सुख प्रमाद से उत्पन्न होता है वो सुख तामसी होता है। ये बात समझने की है कि प्रमाद के कारण तामसी लोगों को समय बर्बाद करने में सुख मिलता है। ये लोग जितना अधिक झूठ कपट तथा बेईमानी करते हैं उतना ही अधिक सुखी होते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो सुख प्रमाद से उत्पन्न होता है वो तमोगुणी होता है। गर्ग संहिता के माधुर्य खंड के अंतर्गत अध्याय संख्या 23 में वर्णन आता है कि पूर्व काल में सुदर्शन नामक एक विद्याधर था। उसे अपने बल का बड़ा घमंड था। उसने अष्टावक्र मुनि के शरीर को 8 स्थानों से टेढ़ा देखकर उनकी हंसी उड़ाई। ये सुख प्रमाद से उत्पन्न हुआ था। प्रमाद से उत्पन्न इस सुख को भोगने के कारण उसे सर्प की योनि प्राप्त हुई। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो योगी कि जो सुख प्रमाद से उत्पन्न होता है वो सुख तामसी होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो सुख प्रमाद से उत्पन्न होता है वो सुख तामसी होता है। गर्ग संहिता के माधुर्य खंड के अंतर्गत अध्याय संख्या 24 में वर्णन आता है कि बृहस्पति का एक शिष्य था जिसका नाम था वरतंतु। वो जिस समय बृहस्पति से पढ़ने के लिए गया उस समय उनकी ओर पांव फैलाकर उनके सामने बैठ गया। इससे वे मुनि रोष पूर्वक बोले, तो मेरे सामने बैल की भांति बैठा है, इससे गुरु की अवहेलना हुई है, इसलिए हे दुर्बुद्धि तू बैल हो जा। इति इस शाप से वह बंग देश में बैल के रूप में उत्पन्न हुआ। जो अरिष्टासुर था, ये समझने की बात है कि वरतंतु ने प्रमाद से उत्पन्न तमोगुणी सुख का भोग करने के लिए अपने गुरु बृहस्पति का अपमान कराया। तमोगुणी सुख व्यक्ति की बुद्धि को इस प्रकार मोहित करता है कि वो ना तो प्रारंभ में और ना ही परिणाम में अपने कल्याण का विचार करता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो सुख प्रमाद से उत्पन्न होता है वो सुख तमोगुणी है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि प्रमाद से उत्पन्न सुख तमोगुणी होता है। गर्ग संहिता के विश्वजित खंड के अंतर्गत अध्याय संख्या 26 में वर्णन आता है कि सुमति नामक एक गंधर्व हनुमान जी के पास रामायण पढ़ने के लिए आया। उस समय हनुमान जी लक्ष्मण समेत सीतापति श्री राम का ध्यान कर रहे थे। उस समय सुमति गंधर्व ने सर्प की तरह फुफकार करके हनुमान जी का ध्यान भंग कर दिया। इस प्रकार के प्रमाद से उत्पन्न हुए सुख को भोगने के कारण उसे सर्प का शरीर प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो सुख प्रमाद से उत्पन्न होता है वो सुख तमोगुणी होता है।
इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जहाँ अग्रे अनुबंधे सुखे रे मोहन निद्रालस्य प्रमादोत है तामस्य के जन। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, निद्रालस्य प्रमादोत है तामस्य के जन। अर्थात हे अर्जुन, जो सुख निद्रा तथा आलस्य से प्राप्त होता है वो सुख तामसी है। इस सुख के बंधन से नहीं पड़ना चाहिए। तो इस सुख के बंधन से छूटने के लिए तुम मेरी शरण लो। तो ये जो श्लोक है इसमें भगवान तमोगुणी सुख का वर्णन कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ये बहुत ही अनिष्टकारक है। रजोगुणी सुख भी अनिष्टकारी है, लेकिन तमोगुणी सुख और ज़्यादा अनिष्टकारी है, क्योंकि ये क्या करता है, आत्मा को मोहित करता है। प्रारंभ में भी और परिणाम में भी आत्मा को मोहित करता है। तो मोहनम का मतलब है कि जब किसी के मन को कोई बांध देता है और वो अपने मन से फिर निर्णय ना करके दूसरे व्यक्ति के निर्णय के अनुसार चलता है, तो उसे कहते हैं मोहनम। तो कुछ लोग मोहन विद्या जानते हैं, तो किसी व्यक्ति को अपने वशीभूत करते हैं ना, तो ये मोहनम कहलाता है। तो तमोगुण में जो आत्मा है वो इस प्रकार से मोहित हो जाती है, उसको ऐसा मोह सवार हो जाता है कि वो इसी सुख में अपने को सुखी मानता है। निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम। तो एक तो निद्रा है, तो जो तमोगुणी व्यक्ति होता है वो यही सोचता है कि कितना अधिक से अधिक मैं निद्रा का सुख ले लूं। लेकिन जो भक्त होते हैं तो वे भी कोशिश करते हैं कि उनको अच्छी नींद आए, लेकिन वो इसलिए कोशिश करते हैं कि अच्छी नींद आए क्योंकि उन्हें आगे चल करके आध्यात्मिक कार्य करने होते हैं। तो जो भक्त ब्रह्मचारी आश्रम में रहते हैं और उनका अगर पक्का नियम है कि मंगल आरती में आना है, तो वे रात में जल्दी सोने की कोशिश करते हैं और उनकी बुरी इच्छा होती है कि वे जल्दी सो जाएं ताकि फिर मंगल आरती में उठ पाएं। तो सोने की चिंता तो वो भी करते हैं जो सतोगुणी लोग हैं, लेकिन जो तमोगुणी लोग होते हैं तो वो सोने की चिंता करते हैं। तो इस प्रकार से करते हैं कि उन्हें कोई और कार्य नहीं है, बस सोना ही एकमात्र कार्य है। तो ऐसे लोग जो है तमोगुण में रहते हैं और तमोगुण में जो सुख प्राप्त होता है तो वो कैसा होता है, प्रारंभ में और परिणाम में दोनों प्रकार से बुद्धि को मोहित करता है ना। तो भगवान ये बता रहे हैं कि वो व्यक्ति पशु की तरह है, वो क्या सोचता है कि मेरी इस जीवन में सुरक्षा हो रही है तो ठीक है, मैं पशु बन जाऊं, मुझे क्या दिक्कत है। तो ये जो लापरवाही है कि व्यक्ति अपने जीवन से इस प्रकार से खेल करता है, लापरवाही करता है, तो वो व्यक्ति तमोगुणी है। लेकिन अगर हम नियम से मंगल आरती में आते हैं, नियम से श्रीमद् भागवत की कक्षा में बैठते हैं, तो हमारे लिए फिर ये ऐसा नियम बन जाता है कि कोई दूसरे नियम अगर टूट जाएं तो टूट जाएं, लेकिन ये नियम ना टूटे। तो वे जो है अपने नियम की रक्षा के लिए वे निद्रा का जो है पूरी तरह से उपयोग करना चाहते हैं, ताकि उनका जो शरीर है वो फिर
फिर से तरोताज़ा हो जाए। तो शरीर को चुस्त रखने के लिए जितनी निद्रा की आवश्यकता है उतनी निद्रा जो भक्त लोग हैं वो चाहते हैं। अगर कोई व्यक्ति नींद की जितनी आवश्यकता है उससे ज़्यादा सोना चाहता है तो वो अपना समय नष्ट कर रहा है, क्योंकि वो सो नहीं सकता जितनी उसकी आवश्यकता है, तो उससे ज़्यादा वो सो नहीं सकता। वो सोने की कोशिश करता है तो वो कई प्रकार के स्वप्नों की अवस्था में बना रहता है और हर बार वो निराश होता है। तो इस प्रकार की जो निराशा है ये तमोगुणी सुख के कारण होती है। तो जो व्यक्ति तमोगुणी सुख भोगना चाहता है, चाहे वो समुद्र में मछलियां मारने का सुख हो, तो जो व्यक्ति तमोगुणी सुख भोगना चाहता है तो उसके लिए भगवान गीता में इस प्रकार की विधि बतला रहे हैं। तो प्रत्येक श्लोक में गीता की विधि बतलाई गई है, लेकिन जो भक्त लोग होते हैं वो गीता की विधि का जो है अच्छी प्रकार से पालन करते हुए वे आध्यात्मिक कार्यों में लगे रहते हैं और इस प्रकार से वे तमोगुण से ऊपर उठ पाते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।